सबसे पहले एंगल, इट इज द मोस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा ले। ये जान गए तो समझिए कि आपको कभी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। एंगल, एंगल किस लिए हम लोग कर, एंगल, एंगल क्या होता है, ठीक है, बेंडिंग बिटवीन टू लाइन्स, बेंडिंग बिटवीन टू लाइन्स, समझिएगा, दो लाइन के बीच में जहां झुकाव होता है उसको एंगल बोला जाता है। जिससे कहने का मतलब, एक लाइन मेरे पास ये है और दूसरा मेरे पास लाइन ये है, ठीक है, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, दो लाइन के बीच में जो झुकाव है, इधर भी झुकाव है और आपको इधर भी झुकाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात समझिएगा, एक लाइन मेरे पास ब्लैक वाला है, एक लाइन मेरे पास रेड वाला है, तो दोनों के बीच में तो झुकाव हो गया, इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया। तो जो झुकाव दो लाइन के बीच में हुआ, चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, झुकाव को ही, बेंडिंग मतलब झुकाव, झुकाव जी, झुकाव, झुकाव को ही बोला जाता है एंगल, ठीक है, झुकाव। ये झुकाव आपका, झुकाव हो गया आपका एक्यूट एंगल, इधर एक्यूट एंगल, और ये झुकाव हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। अब थोड़ा मैं बता देता हूं कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। एंगल के टोटल 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स। मुख्य तौर से तो हम लोग 3 ही देखते हैं, लेकिन 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? पहला जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल मतलब 0 डिग्री क्रिएट होगा। 0 डिग्री क्रिएट कब होगा? जब एक लाइन है, ठीक है, सपोज दैट, जैसे ऐसे देखिएगा, एक लाइन है और दूसरा लाइन, देखिए, एक मेरे पास ये मार्कर है, दूसरा ये मार्कर है, इसके बीच में झुकाव कुछ ना कुछ है, और झुकाव धीरे 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 दोनों सट जाएगा, है ना, दोनों सट जाएगा, तो इसके बीच में कुछ झुकाव उत्पन्न हुआ नहीं, दो लाइन में ऐसे सट जाएगा दोनों, तो कोई झुकाव नहीं हुआ। ऐसे दोनों लाइन इसी पर ओवरलैप हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, ओवरलैप और कोइंसिडेंस, है ना, तो वहां पे 0 डिग्री बन गया। 0 डिग्री के बाद आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या है? जब एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, जी यहां थीटा लिख देते हैं, ए थीटा मतलब एंगल, और ये 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल जो थीटा आपको 90 डिग्री दे, यानी एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम थोड़ा सा बड़ा फास्टली बता रहे हैं क्योंकि इसको काम ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ जानना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल, जी स्ट्रेट एंगल, जीएसटी एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि थीटा होना चाहिए 180, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं भाई? तो 180 से ज्यादा और 360 से कम। और लास्ट में होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? जो पूरा पूरी 360। तो ये सारा एंगल का टाइप हो गया। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हम बताएंगे एंगल के बारे में, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, और एंगल के बारे में जो समझ गए वो आपको 1 इंच तक डिफरेंस जो आता है वो नहीं आएगा, जी। देखिए, अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को ओपन करने दीजिए, जरा सा वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, हमारा DWG सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। उसके बाद आप लोग को ये एंगल के विषय में और डीपली नॉलेज
दे देता हूं, ठीक है। डीपली नॉलेज बहुत जरूरी है एंगल के विषय में जानना। देखिए हम उस दिन लिख के ही सेव कर दिए, अभी भी है ना। ये आप देख पा रहे हैं रोहित, इस तरह का एरो बना हुआ था, है ना ये। चलिए खैर कोई बात नहीं, एंगल के बारे में जानिए। अब सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, ध्यान से देखिए समझिए भाई। अभी जस्ट हम लोग एलाइन और ट्रिम के बारे में जाने, है ना, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में। तो अब हम लोग चेक करेंगे, इसमें एलाइन यूज करेंगे डायमेंशन पता करने के लिए, डिस्टेंस पता करने के लिए, कि लीनियर यूज करेंगे। तो सबसे पहले एंगल में जाएंगे। तो एंगल, ठीक है, एंगल कहां से निकलता है तो ध्यान दीजिए एंगल, ठीक है। कहां चल गया भाई एंगल, है ना, ये मेजर, मेजर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये रहा एंगल, ये एंगल को क्लिक कर देंगे। और एंगल को क्लिक करने के बाद ये एंगल पता करना, ये यहां, ये दोनों के बीच में, फिर ये यहां, फिर ये यहां, ठीक है। देखिए इधर एंगल देखिए 260, ये आपको बता रहा है 260 इधर से। तो इधर जाने के लिए हमको यहां से शुरू करना पड़ेगा, है ना, यहां से। इसको हम लोग ऐसे करते हैं और फिर से एंगल को ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहां पहले क्लिक कर दीजिए, यहां क्लिक कर दीजिए और यहां क्लिक कर दीजिए। कितना 97, मतलब 90 नहीं है, इसलिए हम लोग वहां लीनियर यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, अलाइन यूज करेंगे। बात समझ में आया। और वैसे भी दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए जहां आपको सस्पेंस लगे, जैसे ये भी 90 नहीं है ना, आपको कोई लग रहा है कि ये 90 है तो 90 नहीं है, चेक कर लीजिए, ठीक है। एंगल को ऑप्शन को क्लिक कर दिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और कुछ दूर पे थर्ड क्लिक, ये हो गया 270, ये 90 दिख गया, 270 है तो इधर 90 बचा जी, है ना। ये यहाँ पे आप सीधा में, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं क्या चीज हाँ ये देखिए इधर 270 हुआ तो इधर 98 बचा, तबे ना होगा 360 पूरा कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ पे आप लीनियर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, एंगल के विषय में समझ गए, एंगल ये है। लेकिन एंगल अभी मेन एंगल का काम क्या है सो आपको बताता हूं, समझिएगा, ध्यान दीजिए। हमको इधर इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। सपोज दैट हमको ये प्लॉट फाइंड करना है, इसको जो भी मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से, हमको ये वाला प्लॉट फाइंड करना है, ये प्लॉट जो हम रेड से लगा रहे हैं, ये प्लॉट को निकालना है, ये प्लॉट को सीमांकन करना है। एंगल कहां काम आता है वो बता रहा हूं मैं, एंगल सीमांकन करने में काम आता है, ठीक है। एंगल कहां काम आता है, सीमांकन करने में। जब हम लोग लाइन चलते हैं, एक मुस्तकिल एक मेड से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वहां एंगल काम आता है। तो मान लीजिए यहां से ये पॉइंट को हम लोग को छाटना है, तो यहां से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां से कहीं से एक पॉइंट से सॉरी, है ना, सर्दी होने पर यही सब हो जाता है। यहां से हम लोग यहां बढ़ेंगे, इधर कोई पॉइंट, और यहीं से कोई इधर बढ़ जाएंगे। तो ये वाला जो है सो हमेशा 90 डिग्री जिसका आ गया उसका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है, एकदम 100% होगा। और जब 90 डिग्री नहीं होगा उसका एक्यूरेसी 100 से 99.9, 99.8, 99.7 इस तरह रहेगा। एंगल का मतलब यहां आप लोग देखिएगा कभी, है ना। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि इसको 90 डिग्री बनाना है, तो कौन सा पॉइंट से लाना होगा, उस पॉइंट को फिक्स करना होगा। मान लीजिए कि जमीन पे ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमको नहीं मिला है, तो पहले इसको फिक्स कर लीजिए,
है ना। इधर से इसी को फिक्स कर लेते हैं, फिर यहां से चलेंगे तो देखिएगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो हिला, मतलब वो आपका 100% रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके विषय में। हमको ये वाला फिक्स करना है तो एंगल चेक करेंगे। ये यदि ये पॉइंट से लेते हैं यहां से, तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। ओहो मिस्टेक हो गया, दो बार टिप क्लिक हो, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए, तो देखिए ये बन रहा है 276 डिग्री। 270 होना चाहिए, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, कम आना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। तो फिर से ये पॉइंट को इधर घसकाएंगे या तो ई पॉइंट को हम लोग नीचे घसकाएंगे। ठीक है, या दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं। जहां पे आपको 90 डिग्री शो होगा वहीं से आपको चलना है। हम यहां से एक क्लिक करते हैं, दूसरा क्लिक यहां कर लिए और उसके बाद हम यहां एक देखते हैं। ये कितना 262 ही हुआ, नहीं चलेगा। ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध मतलब कि आपको पूरा कंप्लीट 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो कहां चले भाई, यहां चल देते हैं। ये 64 हुआ, अभी भी थोड़ा सा इसको 70 होना चाहिए, तो यहाँ पे अब चल देते हैं। थोड़ा सा अब फिर से मेहनत करते हैं। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट रहा 267 हो गया, है ना। 70 नहीं हुआ, तो हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट में आने की संभावना पूरी पूरी है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ओहो पॉइंट थोड़ा सा हो गया, क्लिक गलत जगह हो गया। क्लिक क्लिक जो है ना सो परफेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिए थे, अब यहाँ ले लेते हैं। 275 हो गया, नहीं 270 पे ही रोकना था, 275 हो गया। तो ये अब हम लोग सही कर लेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेते हैं। 270, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको देखिएगा एकदम क्लिक। इसका मतलब आप देखिएगा कि हमको इसको यदि डीमार्केट करना है, डिमार्केशन करना है, चिन्हित करना है, ताकि को अगेंस्ट में हमारे विपक्ष में आए, तो उस समय हमारा जो मेजरमेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हमको यदि इस पॉइंट से, सॉरी, इस 308 प्लॉट नंबर को फाइंड आउट करना है, डिमार्केट करना है, एक लाइन हमको यहां से यहां चलना होगा और दूसरा लाइन यहां से यहां चलना होगा। ये आपका 90 डिग्री शो होगा। ये हमारा डिमार्केशन सही आएगा यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले तब। समझ गए, किस पॉइंट पे भी चलना है, कहां से भी चलना है, ये आपको जान लेना जरूरी है। वो किसके माध्यम से जान पाइएगा, तो एंगल के माध्यम से जान पाइएगा। समझ गए, आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिएगा जरूर फील्ड में। ये प्रैक्टिकल कहां होगा, ये जमीन पे होगा। ठीक है, आप लोग को तो आइडिया पता चल गया अब कि एंगल का इंपॉर्टेंस कहां है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल, वेयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो आप लोग ये 90 डिग्री सपोज दैट नहीं बनता, तो आप थोड़ा सा यहां से चलते, मतलब मान लीजिए 80 डिग्री ही बनता, तो ये वाला लाइन ऊपर चलते। ठीक है ना। सपोज दैट ये वाला हमको फाइंड आउट करना है, तो एक यहां से यहां इधर से कहीं चले, सपोज दैट एक इधर से कहीं चले, ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो इस केस में और इस केस में, ठीक है, इसको आप एक बार यहां से चल के देखिएगा। एक हम दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। एक यहां से चल के देखिएगा कभी, सपोज दैट एक चौमेढ़ा से ही चल के देखिएगा, यहीं से चल के देखिएगा, ये वाला, ये रेड ब्लू, ये वाला लाइन देखिएगा चल के, और ये चल के देखिएगा क्या दोनों में दूरी सेम आता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखिए ऐसा,
ठीक है, दोनों एंगल से, एक 80 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे, एक 100 डिग्री पे, ठीक है। दोनों पे जब आप इथी करेंगे, लाएंगे फीता से खींच के, तो वहां आपको फील्ड में जमीन पे, जमीनी स्तर पे अंतर दिखने को मिलेगा, ठीक है। और हम ये बता रहे हैं कि जहां कहीं 90 डिग्री, आप जिस एंगल से 90 डिग्री एंगल से ला रहे हैं, तो वहां आपको कोई फीट, कोई इंच में नो डिफरेंस, नो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको हम एंगल के विषय में बताएं। आइए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, है ना, अपना टॉपिक पे आते हैं। एंगल के मतलब समझ गए, और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आप समझ गए, एंगल कहाँ यूज करना है ये भी समझ गए, ठीक है। एंगल मोस्टली दो जगह यूज करते हैं हम लोग, लीनियर और अलाइन को फाइंड आउट करने के लिए एंगल यूज करते हैं, और एंगल डिमार्केशन में यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। दूसरा ये है कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। इसको पहले हम तो मिटा लें।